सियार की रणनीति। एक जंगल में महाचतुरक नामक सियार रहता था। वो बहुत तेज बुद्धि का था और बेहद चतुर था। एक दिन जंगल में उसने एक मरा हुआ हाथी देखा। अपने सामने भोजन को देख उसका मन खिल गया, लेकिन जैसे ही उसने हाथी के मृत शरीर पर दांत गड़ाया, चमड़ी मोटी होने की वजह से वह हाथी को चीरने में नाकाम रहा। वह कुछ उपाय सोच ही रहा था कि उसे सामने से सिंह आता दिखाई दिया। सियार ने बिना घबराए आगे बढ़कर सिंह का स्वागत किया और हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, आपके लिए ही मैंने इस हाथी को मार कर रखा है। आप इसका मांस खाकर मुझ पर उपकार करें। सिंह ने कहा, मैं किसी और के हाथों मारे गए जीव को नहीं खाता हूँ, इसे तुम ही खाओ। सियार मन ही मन खुश तो हुआ, पर उसकी हाथी की चमड़ी को चीरने की समस्या अब भी हल न हुई। थोड़ी देर में उस तरफ से एक बाघ भी आता नजर आया। बाघ ने मरे हाथी को देखकर अपने होठ पर जीभ फेरा तो सियार ने उसकी मंशा भांपते हुए कहा, मामा, आप इस मृत्यु के मुंह में कैसे आ गए? सिंह ने इसे मारा है और मुझे इसकी रखवाली करने को कहा है। एक बार किसी बाघ ने उनके शिकार को जूठा कर दिया था, तब से आज तक वे बाघ जाति से नफरत करने लगे हैं। आज तो हाथी को खाने वाले बाघ को वह मार ही गिराएंगे। यह सुनते ही बाघ डर गया और फौरन वहां से भाग खड़ा हुआ। थोड़ी ही देर में एक चीता आता हुआ दिखाई दिया तो सियार ने सोचा, कुछ तो ऐसा करूं कि यह हाथी की चमड़ी भी फाड़ दे और मांस भी न खा पाए। उसने चीते से कहा, मेरे प्रिय भांजे, इधर कैसे, क्या बात है? कुछ भूखे भी दिखाई पड़ रहे हो। सिंह ने इस मरे हुए हाथी की रखवाली मुझे सौंपी है, पर तुम इसमें से कुछ मांस खा सकते हो। मैं तुम्हें सावधान कर दूंगा। जैसे ही सिंह को आता हुआ देखूंगा, तुम्हें सूचना दे दूंगा, तुम फौरन भाग जाना। ऐसे तुम्हारा पेट भी भर जाएगा और जान भी बच जाएगी। चीते को सियार की बात और योजना अच्छी तो लगी, लेकिन डर के कारण उसने पहले तो मांस खाने से मना कर दिया, पर सियार के विश्वास दिलाने पर वो तैयार हो गया। सियार मन ही मन प्रसन्न था कि चीते के तेज दांत उसका काम कर देंगे। चीते ने पल भर में हाथी की चमड़ी फाड़ दी, पर जैसे ही उसने मांस खाना शुरू किया, दूसरी तरफ देखते हुए सियार ने घबरा कर कहा, जल्दी भागो, सिंह आ रहा है। इतना सुनते ही चीता बिना देरी किए सरपट भाग खड़ा हुआ। सियार बहुत खुश हुआ और उसने कई दिनों तक उस विशाल हाथी का मांस खाकर दावत उड़ाई। उस सियार ने अपनी चतुराई और सूझबूझ से बड़ी ही आसानी से अपने से बलवान जानवरों का सामना करते हुए उन्हीं के जरिए अपनी समस्या का हल निकाल लिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुद्धि का बल शरीर के बल से कहीं बड़ा होता है और अगर सूझबूझ से काम किया जाए तो कठिन से कठिन समस्या आसानी से हल हो सकती है। इसलिए समस्या देखकर या खतरा देखकर घबराने की बजाय चतुराई से काम लें। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करें।